और किडनी देने वाला भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग ने मेरा हाल तो जानते हो कि मैं कैसी हूँ। मैं तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। फिर भी मैं अपना ऑफिस काम कर रही हूँ। अपना ऑफिस तो मुझे जाना ही है, तो मैं रोज़ ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही कमज़ोर है शरीर से। मतलब सर एकदम भारीपन है और मेरा पाँव हाथ ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कमज़ोर हो गया है। मतलब चलने में बहुत वीकनेस होता है, फिर भी मैं ऑफिस कर रही हूँ। तो रहा बात मेरा टेस्ट का, जो डॉक्टर बोले थे, डॉक्टर सोचे कि और कुछ होगा बोल के वायरस का टेस्ट मुझे करने बोले थे। घर जाके तुम बीके वायरस का टेस्ट करा लो। सीएमवी का तो मैंने पहले कराया था, उसमें तो कुछ नहीं आया था। तो अब मैंने घर आके इमीडिएटली उसको मैंने किया। तो उसके बाद मैंने देखा कि 2-4 दिन जब वहाँ से मैं आई तो ठीक थी मैं, तबीयत एकदम ठीक लग रहा था। फिर 2 दिन के बाद मैंने पूरा वीकनेस, वहाँ से आने के बाद 2 दिन के बाद फिर वीकनेस स्टार्ट हो गया मेरा शरीर में, एकदम कमज़ोर लगने लगा। सर भारीपन और हाथ-पाँव दर्द होना, बहुत ही कमज़ोर लग रहा था। फिर मैं डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि सब चीज़ से मैंने टेस्ट करके भेजा है, सब कुछ तो ठीक था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके बाद में देखती हूँ मैं अभी फिर डॉक्टर बोले थे सीबीसी, आरएफटी और एलएफटी करने के लिए। तो मैंने आज ही उसका ब्लड टेस्ट दिया है, क्योंकि मेरा जो एंटीबायोटिक था, वहाँ से तो इंजेक्शन लगा था मुझे। वहाँ जब मैं एडमिट थी, तो सुबह 2 ठो एंटीबायोटिक, शाम को 2 एंटीबायोटिक और दिन भर में क्या-क्या मेडिसिन चल रहा था। तो इसमें मेरा मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही रिलीफ़ मिला था वहाँ से। लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद फिर से यहाँ पर जो दवा दिया डॉक्टर ने एंटीबायोटिक खाने के लिए, वो भी मैं खा रही थी। मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, तो इसलिए मुझे वहाँ पर ब्लड दिया गया था, क्योंकि रात-दिन हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड टेस्ट हो रहा था। सुबह-शाम ब्लड टेस्ट हो रहा था। 10-10 एमएल का क्या-क्या मतलब ब्लड कल्चर के लिए, बहुत कुछ के लिए हो रहा था। तो उसमें से कोई रिपोर्ट तो नहीं दिखा वहाँ पर। तो मैं उसके बाद हाँ, इन्फेक्शन जो था, बोल रहे थे कि मेरा तो इन्फेक्शन है ऑलरेडी, मेरा यूरिन का था ही, और प्लस बोल रहे थे कुछ वायरल इन्फेक्शन तुम्हारा बॉडी में है। तो इस सब चीज़ के लिए मुझे मेडिसिन दिया गया। तो उसके बाद में मैं आने के बाद में भी मैं 3-4 दिन मैं उसका इन्फेक्शन का दवा खा रही थी, सुबह-शाम 2-2 बार। तो वहाँ से इतना कमज़ोर लग रहा था, शायद ये इन्फेक्शन के चलते हो रहा था कि क्या पता नहीं। लेकिन मैं उसके बाद मैंने टैक्लेबल भी कराया, बीके वायरस का भी रिपोर्ट कराया। उसके बाद में मैं सीबीसी आरएफटी मैंने एक लोकल से कराया था। डॉक्टर तो बोलते हैं कि हमसे लालपत से कराने के लिए, लेकिन मैं लालपत से नहीं करा के मैंने लोकल से कराया जस्ट देखने के लिए, क्योंकि मुझे इतना कमज़ोर लग रहा था ना फ्रेंड्स, लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा ब्लड फिर से कम हो गया, डर लग रहा था मुझे। तो मैं लोकल से कराया था। लोकल में दिखा रहा था रिपोर्ट मेरा कि मेरा हीमोग्लोबिन 10 हो गया है और उसके बाद क्रेटिनिन भी कम हो गया है। तो मुझे डाउट हुआ, मुझे अभी भी डाउट है, मेरा क्रेटिनिन 1.3 हो गया और हीमोग्लोबिन में 10.5 हो गया, तो 10.8 हो गया। तो इतना ज़्यादा बढ़ जाना अचानक बोलने से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकल वाला शायद गलत भी हो सकता है रिपोर्ट। पर मैं जानती नहीं वो क्या है, लेकिन मैं डॉक्टर को नहीं बताई इसको। लेकिन जस्ट अभी मैं बीके वायरस और टेक्लेबल कराई हूँ, वो मैं बताई हूँ डॉक्टर को। और आज मैंने सीबीसी, आरएफटी और एलएफटी मैंने करवाया है, ब्लड दिया है उसके लिए, और वो लालपत से करवाया है, ताकि वो रिपोर्ट आने के बाद मैं डॉक्टर को मैं बोलूँगी। मैं डॉक्टर वही रिपोर्ट देखना चाहते हैं, लालपत का, और कोई डॉक्टर रिपोर्ट नहीं देखेंगे और दूसरा कोई रिपोर्ट नहीं देखेंगे। तो मैं देखी, तो ठीक है। उसके बाद में जब रिपोर्ट आएगा तो डॉक्टर से बात करेंगे, फिर बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम है तो। तो आप रहा फ्रेंड्स मेरा बीके वायरस का बारे में मैं क्या बोलूँ, उसमें तो कुछ दिखाया नहीं है। डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट भेजा है, उसमें कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ नील सब सब नो दिखा रहा है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं गुड रिपोर्ट है ना। और उसके बाद मैंने टैक लेवल कराया है, तो टैक लेवल थोड़ा मेरा इंक्रीज़ हो गया है। इंक्रीज़ हो गया माने, जैसे कि मेरा एक्चुअली 3 इयर्स होने जा रहा है, तो हम लोगों का टैक्स लेवल का रेंज होता है 3 टू 5, तो 3 टू 5 होना चाहिए। तो मेरा पहले 3 टू 5 था, 3.5 था, अभी लेवल थोड़ा बढ़ गया है, अभी 8.5 हो गया है। तो ये सब रिपोर्ट मुझे हाथ में अभी पेपर नहीं मिला है, मुझे फ़ोन में मिला है रिपोर्ट, तो वही बता रही हूँ मैं फ्रेंड्स। लेकिन अब भी क्या बोलूँगी, कमज़ोरी तो बहुत है। डॉक्टर को मैंने बोला है टैक लेवल के बारे में, तो ऐसा-ऐसा डॉक्टर बोल रहा है कि ठीक ही है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है। फिर भी डॉक्टर मेरा दवा थोड़ा कम कर दिए हैं। अभी सिलिमस जो है, वो तो वह चल रहा है। मेरा मेरा एस ग्राफ्ट है जो 360 एमजी जो है, 360 एमजी जो है, वो मैं सुबह 2 खाती थी, शाम को 2 खाती थी, तो एक उसमें से 1 मतलब कम कर दिया गया है। तो वही दवा कम हुआ है, अब बाकी कुछ दवा कम नहीं हुआ है। हाँ, अभी ब्लड के लिए ऑक्सीमिया दिया गया है। ब्लड के लिए ऑक्सीमिया मेरा पहले से दिया गया था, तो उसके लिए प्लस, और मैं सोच रही हूँ कि ब्लड तो हमको दिया गया था, शायद इसके लिए भी बढ़ सकता है ब्लड मेरा बॉडी में। तो यही सब अभी
तो यही सब आपको इन्फॉर्मेशन देना था फ्रेंड्स। तो मैं क्या बोलूँ, अभी भी मुझे मतलब ठीक नहीं लग रहा है, एकदम फ्री नहीं लग रहा है। सर जो है ना इतना भारी है और ऐसा लग रहा है कि दिन भर मैं सोए रहूँ, मैं कुछ नहीं करूँ और खाली दिन भर सोए रहूँ, ऑफ़िस में जाना आ जाऊँ। तो कितना दिन मैं ऐसे ही करूँगी, इसलिए मतलब अपने आप अपना बॉडी को मैं ज़बरदस्ती काम में लेके जाती हूँ, मतलब ऑफ़िस लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ, ताकि मैं बाहर जाऊँ तो माइंड थोड़ा फ्रेश हो, सबसे बात करूँ, है ना? अब घर में रहूँगी तो वही बेड में सोती रहूँगी तो तबीयत और भी ख़राब हो जाएगा। तो बहुत लोग ने कहा है कि आपका रिपोर्ट सब सही आएगा, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का इतना विश्वास है मेरे ऊपर में, मेरे हेल्थ के ऊपर में, लेकिन मैं बहुत ही डरती हूँ फ्रेंड्स, ये सब हो कुछ भी होने से मुझे बहुत डर लगता है कि हम लोग देखिए हम लोगों का किडनी जो है एक ही बार मिलता है, कोई देने वाला रहता है, दोबारा नहीं मिलता है। और हम लोग के पास पैसा भी उतना नहीं रहता है कि दोबारा हम फिर ट्रांसप्लांट कर सकें। अगर किडनी भी मिल भी जाए तो ट्रांसप्लांट कहाँ से करेंगे? और किडनी देने वाला भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जिसके पास रहता है वो दोबारा मतलब लाइफ़ को मतलब एन्जॉय कर सकता है। तो हम लोगों के पास जो भी किडनी है उसी को हम लोगों को लेकर चलना है फ्रेंड्स। तो अप डाउन होते रहता है लाइफ़ में हम लोगों के साथ में, और इसके साथ ही हम लोगों को जीना है आगे। तो इसलिए हिम्मत तो आप ही लोग देते हैं मुझे कि आप हिम्मत रखो, आपको कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों की हिम्मत से मैं अपना हिम्मत जोड़ के आगे बढ़ती हूँ फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप लोगों को, जो आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हो मुझे हिम्मत देते हो। तो मैं भी चाहती हूँ ऐसे ही हम लोगों को हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। तो लाइफ में हम लोगों का ऐसी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आते रहेगा, बट हम लोगों को डॉक्टर जब तक है वो हम लोगों को सही गाइड करेंगे। और रहा बात, बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर लोग पैसा पैसा के लिए मतलब क्या बोलेंगे, सही है कि हम लोग जाते हैं, तबीयत खराब होता है, एडमिट कर देते हैं तो वो लोगों का इनकम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर मुझे कितना बार बोले हैं आप घर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन मुझे डॉक्टर बोलते हैं कि आप घर दौड़-धूप करके यहाँ आने का ज़रूरत नहीं है आपको। आप कुछ भी होगा आप घर में भी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है फ्रेंड्स मेरा टाउन में, कि जो मैं किसी को दिखा के मैं घर में ट्रीटमेंट करूँ। ऐसा कोई रहने से मुझे जाना नहीं पड़ता। डॉक्टर बोलते हैं तुमको यहाँ तक आने का ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पर कहीं दिखा लो, नज़दीक में दिखा लो, ताकि तुम्हारा पैसा बचे। डॉक्टर भी चाहते हैं कि मेरा पैसा ज़्यादा नहीं मतलब खर्च हो, क्योंकि हम लोग का लाइफ में पैसा का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा मतलब हम लोगों को गाइड करते हैं कि पैसा बचा के चलो बोल के, क्योंकि बाद में क्या होगा नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है। और हम लोगों का जितना भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, पैसा रहना बहुत ही मस्ट है। पैसा के बिना हम लोग आगे कुछ नहीं होगा लाइफ में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं अपना रिपोर्ट बता रही हूँ आप लोगों को। और रहा सवाल जो लोकल रिपोर्ट का, क्रिएटिनिन 1.3 है और अभी ब्लड है 10.5, ये है लोकल का। लेकिन और बीके वायरस का मैं लालपत से कराई हूँ, 2-3 दिन के बाद आया, वो एकदम उसमें कुछ नहीं आया है, कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ है। और प्लस मेरा टैक लेवल का 8.5 है। तो यही सब मेरा रिपोर्ट है फ्रेंड्स। अब मैं आज फिर से दी हूँ लालपत में, आज फिर से दी हूँ लालपत में रिपोर्ट करने के लिए अपना टैग लेवल, अपना सॉरी नॉट टैग लेवल, अपना सीबीसी, आरएफटी और एलएफटी। तो ये 2-3 टेस्ट है जो मैं देखना चाहती हूँ कि ये राइट है कि रॉन्ग है। मतलब देखना चाहती हूँ कि जो लोकल टेस्ट था और बाहर का टेस्ट जो है सही है कि नहीं। बस यही इन्फॉर्मेशन देना था फ्रेंड्स। आप लोगों का प्रेयर, आप लोगों का सपोर्ट से मैं हमेशा अच्छी रहूँगी और आप लोग मुझे कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा ही मुझे हिम्मत देते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू आप लोगों के लिए जो भी मेरे साथ देते हैं, जो मुझे समझते हैं। तो थैंक यू, यही मुझे इन्फॉर्मेशन देना था फ्रेंड्स। बाय, हैव अ गुड डे।